हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो जानने वाले साथियों के प्रश्नों के पास एक सारे क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको ये प्रश्न समझ में आती है और आपको याद रहती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर। ध्यान से निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों क्वेश्चन में जो है कोण दिए हुए है ना, 20 डिग्री, 63 डिग्री, 57 डिग्री, इस तरह जो है कोण दिए हुए। ठीक है, और इनका जो है पूरक पूछा हुआ है। अब देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूरक पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, समपूरक। ठीक, तो अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पूरक और समपूरक कोण होते क्या है ना। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वैसे मैंने इन सब चीजों के बारे में आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि क्या चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, क्या किसका क्या नाम है, सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो प्लीज, तो आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको देखना है या फिर आपको चाहिए तो यहाँ पर जो है बटन पे आप क्लिक करके उसको जो है देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर पूरा प्रश्न लिख करवाऊंगा ही और समझ में आपको आएगी, गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं लॉजिक में रहेगी और ध्यान रहेगा। ठीक, सारी चीज़ उसमें बताइए, मैंने ये बताया पूरा कोण क्या, संपूरक कोण क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्या चीज़ें क्या नहीं, सारी चीज़ें। ठीक, उम्मीद है बच्चों आप इसको देखोगे। फिलहाल आप जब इस वीडियो पे आ गए तो यहाँ पर इस चीज़ को देख लो। लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से करना क्या है, पूरक कोण। ध्यान देखो, मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, राम और श्याम। राम श्याम तब आपस में भाई भाई कहलाएंगे जब उनकी मम्मी पापा क्या हो, सेम हो, एक ही मम्मी पापा के बच्चे हों। ठीक, सेम उसी तरह पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण सिंपल सी बात है, अगर 2 कोण, केवल 2 कोण को अगर हम जोड़ देना, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, तो अगर उन दोनों को जोड़ने पर आ जाए 90 डिग्री, तो हम उसको कहेंगे पूरक कोण। सिंपल है, सिंपल सी बात है ना। ये इसका क्या है, भाई, ये इसका क्या है, पूरक कोण, तभी मिलकर क्या होता है 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये इसका भाई होगा तभी जाके वो दोनों भाई भाई होंगे और एक मम्मी पापा के हम बच्चे होंगे। ठीक, सेम उसी तरह अगर संपूरक क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, उसमें अगर कोण किसी एक कोण को किसी और दूसरे कोण में जोड़े तो उसमें जो योग 180 डिग्री आना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। ठीक, अब सिंपल सी बात है यार, एक बात बताओ, 90 डिग्री जुड़ करके चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं 90 डिग्री ये छोटा और ये भी छोटा ही होगा। सिंपल यार, घट के थोड़ा ना चाहिए ना, जुड़ के चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है 90 डिग्री से समकोण से छोटे छोटे होंगे, इनकी न्यून कोण होंगे। ठीक, और ये कोण बढ़ेगा तो ये कोण कम होगा 90 डिग्री से, है ना। बात को समझो, ये कोण अगर मान लो ये वाला 40 डिग्री का हुआ तो ये 50 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 50 कर दूँ, इसको बढ़ा दूँ तो इसको कम करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 90 डिग्री आए। ठीक, ध्यान समझो क्या बात है। न्यून कोण कुछ इस तरह का होता है ना। ये न्यून कोण, एक और न्यून कोण आ गया। ठीक, इन दोनों जोड़ेंगे तो पूरा मिल के जो है पूरा ऐसा खिंच जाएगा, है ना। इसको इसके ऊपर लाके जोड़ दिया, ऐसे लाके इसको यहाँ पर उठा के जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये एंगल मिलकर जो है पूरा एल टाइप का हो गया, एल टाइप का हो गया, इसको जो कहते हैं समकोण। ठीक, अब क्योंकि इन दो छोटे छोटे कोण को मिला करके ऐसा अजीब सा ऐसा स्पेशल एंगल बनता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं पूरक कोण। ठीक, अच्छा, समकोण क्या है, उसमें कुछ नहीं, यही है कि भाई देखो, एक ये कोण हो गया और एक ये वाला कोण हो गया, एक ये वाला कोण, ये वाला और एक ये वाला कोण। ठीक, अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा एक सीधी लाइन सी बन जा रही है यहाँ पर, है ना। क्योंकि इन दो कोणों को जोड़ने पर यहाँ पर जो एक स्पेशल एंगल बन जा रहा है, 180 डिग्री बन जा रहा है, इसीलिए समपूरक कोण कहा जा रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर ये कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर जो 100 डिग्री का हुआ, तो सिंपल सी बात है यार, ये 80 डिग्री का होगा, तभी वह जाके बनेगा, तभी पूरक कोण कहलाएगा। अगर उससे आगे पीछे हुआ, चाहे इन दोनों को जोड़ने पर अगर 180 नहीं आया, तो ये समपूरक कोण नहीं है। सिंपल है। अच्छा, सिंपल सी बात है ना। आपको उम्मीद याद हो गया होगा, दो कोणों, कोई भी दो कोण को जोड़ने पर अगर वो 90 डिग्री होता है तो क्या है, पूरक, अगर नहीं होता है तो क्या है, समपूरक। बात समझ गए हो कि पूरक 90 से लेना देना है और समपूरक 180 से लेना देना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन के साथ साथ अगला क्वेश्चन भी इसको कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात किया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर एक क्वेश्चन के अंदर हमको सिर्फ कोण भी दिया होता ना, कि ये कोण का निशान लगाया और कह देता भाई 20 डिग्री है और इसका पूरक कोण ज्ञात करो, मतलब कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 90 डिग्री का हो जाए। सिंपल सी बात है, ये तो एक कोण है, अपने को एक और कोण चाहिए होगा ना, तब जाके तो 90 डिग्री का होगा। तो वही पूछा हुआ है, प्रत्येक का पूरा कोण, मतलब इसका भाई है ना, जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। ठीक, तो अगल से भी आकृति ना बनाकर सिर्फ ऐसा लिख भी देता है ना, तो हमें निकाल भी देते हैं। ठीक, बट कोई नहीं, है बना दिया। तो आप समझने की बात करो यहाँ पर ध्यान से क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा लाइन ले आऊँ और ये वाला कोण ये हुआ ऐसा कुछ बन जाए, तो ये भी हो जाएगा, जो जुड़ करके हो जाएगा पूरा 90 डिग्री। अब अपने को बनाना नहीं है कुछ, बट हाँ सॉल्यूशन करना और बताना है कि कितना डिग्री आएगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस 20 डिग्री में, है ना, कुछ जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं अपने को नहीं पता है, तो कुछ जोड़ दूं, मान लो x जोड़ दूं, तो ये 90 डिग्री हो जाता है, तो जाके पूरा कोण होगा।
सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एक्स का मान चाहिए अपने को, तो ये जो 20 यहाँ पे जमा का है ना उधर जाएगा तो घटा का हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं सरल समीकरण मैंने इसको बता रखा है, और आपके फर्स्ट टर्म में यानी S1 में सरल समीकरण नाम का एक चैप्टर था भी, ठीक। तो अगर आपको वो देखना तो यहाँ पर आपको भी मिल जाएगा, और उस चैप्टर को मैंने जो है सोल्यूशन करवाया हुआ है, ठीक। तो उस चैनल पर पूरा आपको जो है 7वीं क्लास का मिल जाएगा, 8वीं क्लास का मिल जाएगा। तो अगर आपको जरूरत है, आपको लग रहा है सब समझ में आ रहा है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक। अभी फिलहाल इसको देखते हैं ध्यान से क्या है। एक्स रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, एक्स का मान चाहिए, 20 नहीं चाहिए, तो 20 को उधर भेजेंगे तो 20 यहाँ पर क्या है जमा किसके साथ, उधर जाकर क्या हो जाएगा, घटा हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आ जाएगा, सिंपल है यार, 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 70। तो 70 डिग्री आ गया एक्स का मान, मतलब इसका पूरा कोण है ना, पूरा कोण क्या आएगा, 70 डिग्री का एक कोण आएगा, जिसको जोड़ने पर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट बता सकते हो इसमें क्या जोड़ने पर 90 आएगा, 27 जोड़ेंगे, बट हाँ ऐसे कभी कर दोगे तो अच्छा रहेगा। एक बार में आप सिंपल आंसर दे दो या फिर ऐसा सोल्यूशन कर दिखा दो और बेहतर है, ठीक। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर ले देता हूँ। यहाँ पर क्या है 63 डिग्री, जब मैं क्या है एक्स जोड़ूंगा तो कितना जो है 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बात पूरक की चल रही है, संपूरक की नहीं, ठीक। जब संपूरक की चलेगी तो यहाँ पर 180 लेंगे, सिंपल है ना, वो भी इजी है। अब आप करते हैं फटाफट से, एक्स यहाँ पर सेम टू सेम 90 रहेगा, यहाँ पर सेम टू सेम ये 63, यहाँ इसके साथ क्या है जमा का, उस जगह क्या हो जाएगा घटा का, तो घटा का आ गया 63, ठीक है। तो x बराबर में कितना आ गया, इसको इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 27 डिग्री ये आ गया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। यही 27 डिग्री क्या है, यहाँ पर कोई एक्स वैक्स नहीं है, यहाँ पर ये पूरा कोण बता रहा हूँ, है ना, पूरा कोण निकाल रहे तो पूरा कोण बता दिया मैंने, ठीक। अच्छा इसकी बारी, और उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। इसमें क्या है 57 डिग्री जमा में x बराबर होगा किसके, 90 के। अपने को मान किसका चाहिए, x का, तो 90 में से 57 डिग्री जो कि उधर है 90, उसमें से 57 डिग्री को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा फिर 33। सिंपल है, इसका वैल्यू आ गया 33, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों अब इसी प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें क्या करेंगे, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक गुण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है बात संपूर्ण से रिलेटेड है। अब कहीं ना कहीं संपूरक जो मैंने आपको बता रखा है कि किन्हीं दो कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में एक कोण तो दिया हुआ है, एक कोण नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो कहीं ना कहीं वही गुण ज्ञात करना है। मतलब कहीं ना कहीं यही बात है ना कि यार 105 में हम क्या जोड़ें, मतलब कि y जोड़ें तो कितना आ जाता है 180 डिग्री, ठीक। 90 का नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरक नहीं है, संपूरक की बात हो रही है, ठीक। तो बस इसी चीज से निकालना है इसको। तो y बराबर में 180 हो जाएगा यहाँ पर, और 105 आके यहाँ पर घटा का हो जाएगा, क्योंकि पहले वहाँ पर क्या कर रहा था, गुणा का, सॉरी जमा का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा का, ठीक। तो अब जब ये घटा का होगा तो y का मान जो हमें नहीं पता है, इसका जो पूरक कोण है, संपूरक कोण है, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 75 डिग्री, ठीक। क्योंकि देखो 180 में से 105 घटाने पर 75 तो आएगा, बट डिग्री आएगा, क्योंकि ये सारे जो कोण होता है ना वो डिग्री में नापते हैं, ठीक। ये कोई किलोमीटर या मीटर में कोई बाहर और थोड़ा चल रहे हैं जो हम किलोग्राम में नापे। तो ये कोण है, कोण को डिग्री में मापते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है y बराबर में 75 डिग्री आएगा, ठीक। बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखो क्या है, वही चीज़ यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस में यहाँ पर कितना होगा 87 जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, संपूरक तो ऐसा कहता है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, एक समान चाहिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं 180 रहेगा सेम टू सेम, उधर बराबर उधर, ये जो यहाँ पर 87 जमा कर दो जाए, क्या जो यहाँ पर घटा का, अब जब घटा करेंगे तो आ जाएगा कितना, x में से ये 180 में से 87 गया तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। तो 93 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x समान, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो पी लेता हूँ, ठीक है। तो पी जवाब में 154 बराबर होगा किसके, 180 के, ठीक है। अच्छा पी का अपने को मान चाहिए, तो 180 में से हम जो है 54 को हटा देंगे, ठीक। तो अब जब हटा दिया तो पी का मान कितना आ गया, 26 डिग्री आ जाएगा। तो लिख दिया हमने 26 डिग्री। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक और एंगल, एक और जो कोण जुड़ता है ना, हमने उसको XYZ जो भी नाम दिया वो नाम दिया, और हमने देखा भाई जोड़ने पर इतना आना चाहिए, तो हम मान निकालना चाहो तो दूसरी चीज़ें आ गई, ठीक। अब चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 180 में ये गया तो बचा उतना ही है ना, इसमें क्या जोड़ के 180 हो जाए। तो कुछ इस तरह जो यहाँ पर तीनों पार्ट हो चुके हैं दूसरे क्वेश्चन के। तो बच्चों अब इसी प्रश्न का तीसरा प्रश्न आपके सामने, जिसमें क्या करें कि कोणों के निम्नलिखित युग्म मतलब क्या, जोड़े में से प्रत्येक पूरक या संपूरक युग्म इनके जोड़े को पृथक पृथक पहचाने, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर जो हर एक में दो दो कोण दिए हुए हैं, दो कोणों को क्या यहाँ पर जोड़ा दिया हुआ है, ठीक। एक का ये जोड़ा, एक का ये जोड़ा, एक का ये जोड़ा, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे बोला हुआ है इसको पहचानना है, आपको अलग करना है कि पूरक कौन सा जोड़ा, कौन सा जो है संपूरक। अब अपने को जहाँ तक पता है यार, पूरक क्या होता है, दो कोणों जोड़ने पर कितना आ जाए 180, सॉरी कोई बात नहीं, दो कोणों के जोड़ने पर कितना आ जाए 90 आ जाए, ठीक। और यहाँ पर संपूरक क्या होता है, दो कोणों जोड़ने पर कितना आ जाएगा 180। तो अगर हम जोड़ के देखेंगे कितना आता है तो उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि संपूरक कोण है या पूरक कोण, सिंपल सी बात है। तो अपन को करना कुछ नहीं है, जोड़ना ही है। कहीं ना कहीं अपने को संपूरक पूरक कोण पहचान चुके हैं। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जाए, आकृति बनाए ना बनाए, कैसे भी पूछे आप जो है बता सकते हैं, ईजी है। तो आप फिर फटाफट उनको जोड़ते हैं, पता करते हैं क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर आ गया 65 डिग्री जौ में 105 डिग्री, ठीक है। तो इसको जोड़ें तो कहीं ना कहीं 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब 180 डिग्री हो गया तो ये क्या कहलाएगा, संपूरक कोण, लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक।
अब नेक्स्ट यहाँ पर 63 और 27, इसको जोड़ के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो 63 और 27। अब देखो ध्यान से, अगर आपको प्रॉपर पूरा जोड़ना नहीं भी आ रहा है, फिर नहीं भी जोड़ पा रहे हो, फिर जल्दी नहीं जोड़ना चाहते हो, फिर भी आप देखो इसमें या दो छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी तो 90 ही होगा, 180 थोड़ा हो जाएगा। आप देखो यहाँ पहले 180 पार हो चुका है, तो ये तो 90 से पहली पार हो चुका है। इसमें और भी थोड़ा सा और मिलेगा तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक, ये पहले 100 से पार हो चुका है, इसमें मिलेगा तो 180 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर 45 है, ये 100 में है ही नहीं, मतलब 100 से कम ही आएगा, मतलब कहीं ना कहीं 90 ही आएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, पूरा हुआ, एक तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी अगर आप जोड़ के देखो तो वेरी गुड, उससे और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, जो क्या कहलाएगा यहाँ पर पूरक कोण। अब देखो पूरक कोण संपूरक कोण कहाँ काम आता है, एक चीज अलग बात है, वो जब आगे हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स आगे क्लासों में, अगली कक्षाओं में, तो उसमें पता चल जाएगा। फिलहाल आपसे जितना पूछा जा रहा है, इतना कहा जा रहा है, उतना आप चीज़ों को लॉजिकल समझिए और करने की कोशिश करिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 112 डिग्री है, जब हमें यहाँ पे क्या है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 68। तो इनको अब जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा अपना संपूरक कोण। सॉरी यहाँ पर बिंदु नहीं आएगा। इनको जोड़ेंगे तो मतलब 130 डिग्री, और जब हमें 50 डिग्री, तो 130 डिग्री 150 डिग्री कहीं ना कहीं 180 डिग्री हो जाएगा। ट्राई करो मन में जोड़ने की, आप जोड़ भी लग सकते हो। ठीक है, तो ये कहलाएगा संपूरक कोण, क्योंकि यहाँ पे दो कोणों को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। ठीक, ये दोनों भाई भाई में फिर। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या 45 डिग्री, तो आप जब इसको 45 डिग्री को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, मेरे जोड़ने से पहले आपने ही जोड़ लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, जो कि यहाँ पर पूरक का निशानी है। और अब आखिरी क्वेश्चन क्या यहाँ पर 80 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 80 और 10 को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। सिंपल है, बड़ा आसान है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा कोण होगा, जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है। लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह जो है पूरा क्वेश्चन हो चुका है तीसरा। तो बच्चों जैसे पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न यहाँ पर में सेम जैसा था ना, वैसे ही कुछ यहाँ पर जो है चौथा और पांचवा भी सेम सा क्वेश्चन है। आओ एक साथ कर लेते हैं, इनको समझ भी लेते हैं क्या है क्या नहीं। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा कोण मतलब कोई सा भी ऐसा कोण जो ज्ञात कीजिए, ज्ञात मतलब पता कीजिए या फिर जो बताइए। ठीक, जो अपने पूरक कोण के समान हो, मतलब जो अपने भाई के समान हो, इसको जोड़ने पर कितना आ जाता है, पूरक मतलब 90 से बात हो रही है, 90 आ जाता है। ठीक, तो मतलब ऐसा कोई कोण बताइए जिसको अपने समान ही, मतलब ऐसा कोई कोण है जो अपने जैसे को जोड़ता है तो ही तो उसका भाई, मतलब उसका भाई यानी कि 90 डिग्री कहलाता है। समझ रहे हो बात को। कहीं ना कहीं पूरा मतलब क्या होता है, दो कोण इनको जोड़ने पे कितना आ जाए 90 डिग्री। ठीक, और वो बोल रहा है ऐसा कोण बताइए जो अपने पूरक कोण मतलब जो जोड़ने पे कितना आ जाए 90, पूरक कोण के बराबर, मतलब वो भी उतना ही है ये भी उतना ही हो, दोनों सेम हो, जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, यानी कि पूरक आ जाए। तो उम्मीद यार समझ तो गए होंगे आप कितना है कितना नहीं। सिंपल सी बात है, इसका जो है 45 डिग्री आ जाएगा। कैसे, सिंपल सी बात है, अपने पूरक कोण मतलब कहीं ना कहीं मैं कैसे कहूँ कि एक्स जवाब में एक्स 2x बराबर कितने हो जाए, यहाँ पर 90 डिग्री का आ जाएगा। अब ये चीज़ करो ना करो आपका ऑप्शनल है, बट कहीं ना कहीं आप समझ तो आ गए होंगे किस तरह से क्या है क्या नहीं। ठीक, अच्छा एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2 बार एक्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, 2 हो जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1x बराबर में 90 बटे में 2, तो 2 को जब इससे भाग करूँ तो कहीं ना कहीं 1x यानी कि एक एंगल का मान कितना आ जाए यहाँ पर 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर जो है सरल समीकरण के द्वारा भी इस चीज़ को यहाँ पर जो प्रूफ कर दिया, चीज़ों को समझा दिए। ठीक, अब इस चीज़ को समझना भी बहुत ईजी आसान है, कहीं ना कहीं उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा और प्रश्नावली में है भी, आपके सिलेबस टर्म 1 में है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर देखो क्या है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, इसमें भी ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है कि संपूरक कोण बराबर हो, जो अपने संपूरक कोण मतलब संपूरक कोण यहाँ पर किससे बात चल रही है, 180 के बारे में बात चल रही है। संपूरक कोण मतलब क्या, दो कोण जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए 180 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है ऐसा कोण भाई बताओ जो अपने ही संपूरक मतलब उसका ही भाई जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए 180 आ जाए, उसके बराबर भी हो, समान मतलब यहाँ पर जो है बराबर से है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर यार ये 90 हुआ तभी तो जो कोण है वो अपने संपूरक के बराबर होगा, तो जाके 180 आएगा, मतलब संपूरक होगा, तभी संपूरक कहेंगे ना जब वो दोनों मिलकर 180 आएंगे। ठीक, और बोला है कि वो दूसरे वाले के बराबर होना चाहिए, है ना, अपने संपूरक कोण के बराबर, अपने भाई के बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। ईजी है ना बात। अब चाहो तो इसको आप ऐसे भी सोल्यूशन कर सकते हो कि भाई एक एंगल जब में वाई, जब में एंगल वाई, ये एंगल का निशान होता है ना, वाई जब में वाई, क्योंकि दोनों सेम है, जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए 180 डिग्री। ठीक, अच्छा 2 वाई है तो 2 गुणा में एंगल वाई, मतलब कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 बार है ना वाई, तो 2 बार हमने एंगल वाई लिख दिया। ठीक है, बराबर में 180 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एंगल वाई बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 180 बटे में आ जाएगा 2, तो 2 से जब इसको काट दे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो कहीं ना हम कह सकते हैं कि एंगल वाई बराबर में 90 डिग्री। वाई मतलब क्या, हमने माना है कि वो जो दो एंगल है ना, दो भाई हैं, वो एक वाई है तो दूसरा भी वाई होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है जैसा कहा है वैसा। ठीक, तो हमने ऐसा कर भी दिया। तो भाई सिंपल है ना कि ये भी 90 हुआ ये भी 90, क्योंकि दोनों सेम होंगे, तो ये जोड़ने पे कितना आएगा 180। तो बस ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी भी लॉजिक से आप देखो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने वाली हैं और ये चीज़ें आएंगी। ठीक, उम्मीद है अब तक के 5 क्वेश्चन को करने के बाद आप पूरक कोण और संपूरक के कोण के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ बना रहे होंगे। ठीक।
तो बच्चों अब तक के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझे होंगे और जाने होंगे तो कहीं ना कहीं छठे क्वेश्चन को आप जो है समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप भी ट्राई करना, फुल कोशिश करना कि किस तरह से आपको समझ में आता है, ठीक। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, दी हुई आकृति में, ये आकृति दी हुई है में कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2, ठीक। संपूरक कोण है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाता है 180 डिग्री, मतलब एक सीधी रेखा बन जाती है ना, बन तो जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है, कोण 1 में कमी की जाती है, मतलब कहीं ना कहीं जो कोण 1 है ना, ये इतना फैला हुआ है, इसको कम किया जाता है, ऐसे कम करते हैं, मतलब बात को समझो। मान लो ये है ये वाला रेखा और ये है ये वाला रेखा, तो ये जो इतना कोण फैला हुआ है ना, अगर मैं इसको इतना कम करूँ, ठीक। अच्छा, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे, मतलब कहने मतलब ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, ठीक, वेरी गुड। अब ध्यान देखना है ना आप सभी। अच्छा, अपने पास ये वाला एक और रेखा है, ठीक ठीक। अब कोण 1 में क्या कर जाता है, कमी की जाती है, मतलब ये कोण जो है घट रहा है, ऐसे छोटा हो रहा है, ये जो छोटा हो रहा है, ठीक। तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा भाई, कोई ना कहीं कोण बड़ा होगा, तभी तो जाके पूरी एक रेखा बनेगी ना, रेखा बननी जरूरी है, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री का होना जरूरी है, ठीक। हमें तो चाहिए ही संपूरक ही रहे, बात समझ रहे हो ना। कोण 1 को अगर छोटा करेंगे तो कोण 1 2 जो है बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तभी तो पूरी एक रेखा बनेगा, रेखा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो किस तरह से क्या चीज़ें हैं, कोण 1 छोटा तो कोण 2 बड़ा, सिंपल सी बात है ना। एक बार एक और चीज़ लॉजिक समझो आप ध्यान से, क्या है कि मान लो दो कोण है, मान लो एक 100 डिग्री है, ठीक है, और एक जो है 80 डिग्री है, ठीक। ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है, हाँ मानता हूँ, क्योंकि इनको जोड़ने पे कितना आ जाता है 180 डिग्री आ जाता है, वेरी गुड। ध्यान देखो क्या है, अगर मैं इसको छोटा करूँ, मतलब इसको जो है 90 कर दूँ, इसको जो है 80 कर दूँ, इसको जो है 50 कर दूँ, तो इसको यार सिंपल सी बात है बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो दोनों जुड़ के 180 होंगे ना, बात सिंपल है। अगर इसको भी ये भी 80 रहा, ये 50 रहा, तो ये 130 ही हो गया, 180 नहीं हुआ तो फिर ये संपूरक कोण नहीं हुआ। एक नंबर को चाहिए भाई संपूरक, मतलब ये 180 होना ही चाहिए, तो अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ना पड़ेगा, जितने से कम हो रहा है उतने से बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें जो है 50 की कमी कर दूँ और इसमें 2 डिग्री और डाल दूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमने समझ लिया कि जितने से कोण 1 जो है कम होगा, कमी आएगी, कमी की जाती है, उतने से कोण 2 बढ़ेगा, सिंपल। तो वही चीज़ जो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ। उम्मीद है बच्चों कि यहाँ पर जो है बहुत सारे वैसे क्वेश्चन करने के बाद इस क्वेश्चन को समझने में आपको हेल्प मिली होगी और कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आंसर तो कुछ खास था भी नहीं कि हम सोल्यूशन करें, बस समझ गए तो कहीं ना कहीं हिंदी में लिख दोगे तो बात बन जाएगा, और कुछ यही पूछा भी हुआ था, है ना, ईजी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है 7वां क्वेश्चन आपके सामने, जो कि उससे संबंधित है, बट हाँ थोड़ा सा अलग है, इसको समझते क्या है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है, दोनों अधिक कोण हो या दोनों समकोण है। अब समझना पड़ेगा क्वेश्चन है क्या क्या रहा है ना। तो देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन खुद से भी करने का बेशक ट्राई कर सकते हैं, बट हाँ सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो आओ एक बार समझते हैं यहाँ पर ध्यान से क्या है, फिर से पढ़ते हैं एक बार ध्यान से क्या है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण ये, मतलब दो कोण, आपको तो पता है यार, दो कोण मिलते हैं, एक कोण ये मिलेगा और जब हमें एक और कोण मिलेगा तो कितना जो है यहाँ पर 180 होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, संपूरक होगा, ठीक है। बात संपूरक की चल रही है तो हम 180 मान के ही चलेंगे, ठीक है, 90 डिग्री ऐसा कुछ नहीं मानेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कर रहा है, दो ऐसे कोण संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण दोनों न्यून होंगे तो क्या 180 डिग्री यानी कि संपूरक कोण होगा, सिंपल सी बात है यार, नहीं होगा। क्यों, न्यून कोण होता क्या है, 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा क्या होगा, कुछ भी होगा, फॉर एग्जांपल मान लो 89 डिग्री, ठीक, ये भी 89 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी तो नहीं होगा, क्योंकि 90 होता तो 90 180 होता, ठीक। अगर 90 से थोड़ा सा भी कम है, क्योंकि न्यून कोण होता ही कम है, 90 डिग्री हो गया तो फिर वो कुछ और हो गया, ठीक। तो 90 डिग्री से कम हुआ, ये भी 90 डिग्री से कम हुआ, तो कहीं ना कहीं कम ही आया। 90 अगर मैक्सिमम 90 होता तब जाके 180 होता, 90 डिग्री से आधा 1 डिग्री भी कम हो गया तो ये भी कम होगा। दोनों न्यून कोण लेने हैं, सेम लेने हैं, तो होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा, एक अधिक कोण एक न्यून कोण हो सकता था, लेकिन वो बात की बात है, अभी यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट में तो नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, अधिक कोण। अब अधिक कोण दोनों ले लेते हैं तो क्या 180 के डिग्री के बराबर होगा। अभी ध्यान से, अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा यार 91 डिग्री ले लेते हैं, ठीक। इसको भी 91 डिग्री ले लेते हैं। तो अब जब 91 डिग्री मिलेगा तो क्या ये होगा, 1 1 2 और 9 9 8 18, तो यानी कि 182 डिग्री आ गया, यहाँ पर 180 डिग्री पर चाहिए, उससे ज़्यादा आ गया। तो अधिक कोण तो आपको समझ में आता है ना कितना डिग्री है, अधिक कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से ज़्यादा वाले और 180 डिग्री से कम वाले, ये जो कोण बनते हैं ना यहाँ पर सारे, ये होंगे अधिक कोण वाले, ठीक। अब कहीं ना कहीं सब चीज़ों के बारे में, कोणों के बारे में, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सबके बारे में जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में बात करी हुई है। तो जो आप प्लीज़ जाकर उसको देखिए, उसमें सारी चीज़ें कही हुई है, ठीक।
अच्छा, बाय द वे मैंने इसके बारे में जो है बहुत पुरानी एक वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ पर पूरा वीडियो इसी पर ही है कि कोण किस टाइप्स के होते हैं, क्यों इनको ये नाम दिया गया, क्यों उनको वो नाम दिया गया, सारी चीज़ें बहुत पुरानी वीडियो है, बट हाँ, वो उसको आप देख सकते हैं, वो वैलिड है, ठीक। तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है उस वीडियो पे आप पहुँच जा सकते हैं। बाद में भी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल अब इसके आप ध्यान से देखो क्या बात करते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा ये और दूसरा वाला भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो यार 90 डिग्री होता तो जो आके तो 180 डिग्री होता, ये भी ज़्यादा तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर भी नहीं होगा, दोनों को जोड़ने पर 180 यानी कि 90, ये दोनों समकोण नहीं होंगे, ठीक। अच्छा, एक अधिक और एक कम, मतलब एक 90 डिग्री से ज़्यादा 100 डिग्री मान लो और एक 90 डिग्री से कम मान लो 80 डिग्री, है ना। तो ना 100 और 80 180 हो जाता, तब बात बन जाती है अगर एक अधिक और एक न्यून कोण होता तो, ठीक। कुछ सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है कि अगर एक ज़्यादा तो एक कम, ऐसा कुछ होना चाहिए, दोनों कम या दोनों ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है समकोण। समकोण क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, समकोण होता है जो 90 डिग्री का हो, कुछ ऐसा। तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, तो कहीं ना कहीं दोनों 90 डिग्री मिले तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो हो सकता है, अगर ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, जो कि समकोण होता है 90 डिग्री फिक्स है, ठीक। तो उनको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, समकोण यानी समपूरक हो सकता है, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ पर जो है 7वां क्वेश्चन में समझ में आएगा, जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं नहीं, बस आपको जो है क्वेश्चन को समझना है। बाकी इजी है, टॉपिक इजी है, पूरक और संपूरक तक ही चल रहा है, बट क्वेश्चन कभी कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है, तो बस आपको उस तरीके से सोचना और समझना आना चाहिए, बस बात ईजी है। तो बच्चों 8वां क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहे हैं कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है भाई, ठीक है, मान लेते हैं एक कोण जो है 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम कोण बना देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को। ये जो हो गया अपना एल, ये तो बनाना आता है, तो ईजी है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का होता है, अपने को पता है, ठीक है। तो 45 डिग्री इसका तो आधा होगा, मतलब कहीं ना कहीं बीचों बीच निकलेगा, मतलब ये जो कोण हुआ ना 45 डिग्री का हुआ, ठीक है भैया, मान लेते हैं ये जो कोण हुआ ये कितने का हुआ, 45 डिग्री का हुआ, चलिए ठीक है। अब देखो क्या बात है यहाँ पर ध्यान से, 45 डिग्री से बड़ा है, मतलब इससे जो है ज़्यादा फैला है, अच्छा मानता हूँ, ध्यान समझता हूँ, ठीक है भाई, बड़ा आएगा, ठीक। तो क्या इसका पूरक कोण मतलब क्या, इसको मतलब दो कोण को जोड़ने में कितना आ जाए, 90 डिग्री। तो एक कोण है 45 डिग्री से ज़्यादा, ठीक। पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा आएगा, मतलब इसका जो दूसरा पूरा कोण आएगा ना, इसका जो भाई आएगा वो 45 डिग्री से बड़ा आएगा, अथवा 45 डिग्री के बराबर आएगा, अथवा 45 डिग्री से छोटा आएगा। सिंपल सी बात है यार, देखो दोनों कोण को मिलने पे कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, उसको कहते हैं पूरा कोण, अपने को तो पता है, ठीक है। अच्छा, बोला हुआ है कि एक कोण जो है 45 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये जो कोण इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा है, मान लो इतना बड़ा ये, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर इसको संपूरक बनाना है तो ज़्यादा बड़ा थोड़ा ना चाहिए, थोड़ा सा ही तो चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 45 डिग्री से बढ़ा करके मान लो 50 डिग्री हो गया, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक। तो अब 50 डिग्री में क्या चाहिए कि 90 डिग्री बन जाए, 40 डिग्री, जो कि 45 डिग्री से तो छोटा है, ठीक। अपने जो ऑप्शन दिया है उसमें से हटना है, और देखते हैं क्या है ऑप्शन में बोला हुआ है कि पूरक जो कोण होगा वो दूसरा वाला, वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, नहीं 45 डिग्री के बराबर होगा, नहीं। ये भी 45 डिग्री अगर बराबर होता तो वो भी बराबर होता है, 45 हो जाता है 90, बट ये 45 से बड़ा है, 45 से ज़्यादा है, एक डिग्री हो चाहे 10 डिग्री, 45 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं 45 डिग्री से कम होना चाहिए, बात सिंपल है। तो कहीं ना कहीं 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इसका आंसर होगा ये। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरे प्रश्नावली में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने का आपको मौका मिल रहा है। उम्मीद है आप समझ भी पा रहे होंगे। तो बच्चों 9वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, जिसमें क्या करेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, यानी बहुत सारे 3 क्वेश्चन दिए हुए इसमें, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वहाँ पर जो उसकी पूर्ति है उनकी भरना है, ठीक है, एक एक करके समझते हैं और करते हैं, ठीक। ध्यान से हो क्या यहाँ पर, ध्यान से क्या है, यदि दो कोण पूरक हैं, ठीक है, तो उनके मापों का योग कितना होगा। दो कोण पूरक कब होते हैं यार, जब दो कोणों को जोड़ने पे कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। अगर उन्हीं को दो को जोड़ेंगे तो अगर 180 आएगा तो क्या होगा, संपूरक, सिंपल। तो उनके मापों का योग अगर 90 डिग्री आ जाए तो, ठीक। अच्छा, यदि दो कोणों को संपूरक है तो उनको मापों का योग कितना होना चाहिए, 180, अभी बताया आपको, है ना। दो कोणों का अगर योग करते हैं तो अगर उनका जोड़, यानी कि योग एक ही बात है ना, तो उसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, संपूरक मतलब 180 डिग्री, संपूरक का मतलब 180 डिग्री से, और यहाँ पर पूरक का मतलब 90 डिग्री से, आपको चीज़ों का हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक आखिरी और अकेला, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो क्या है, यदि मतलब अगर दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे डैश बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बात को समझना है ना। यदि दो आसन कोण होता क्या है, सिंपल सी बात है, एक कोण और दूसरा कोण अगर इसके चिपके, जैसे कि ये कोण है, ये दूसरा वाला कोण है, जहाँ पर इसका शीर्ष बिंदु जहाँ जिस पॉइंट पे बन रहा है वो सेम से है, और एक कोई भुजा भी सेम, तो इन दोनों कहेंगे क्या, आसन कोण। तो अगर ये दोनों आसन इनके आसपास वाले, सिंपल सी बात है ना, तो ये कोण अगर संपूरक है, मतलब संपूरक है मतलब दोनों को जोड़ने पे 180 बन जाता है, तो मतलब ये आसन भी हो, पड़ोसी भी हो, और जोड़ने पे कितना आ जाए, 180 भी आ जाए, तो वे डैश बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कहीं ना कहीं 180 डिग्री बना रहे हैं, है ना। अब 180 डिग्री लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। कहीं ना कहीं रैखिक युग्म क्या होता है, मैंने बताया हुआ है। रैखिक युग्म सिंपल सी बात है, जब कोणों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। वैसे तो यहाँ पर 2 से अधिक भी कोण हो सकता है, बट यहाँ पर 2 से ही मिलकर बना देते हैं, तो कोई बात नहीं, उसको भी कह सकते हैं रैखिक युग्म।
रैखिक युग्म है ना, उसमें लिख लेना। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ पर समझ में आया हो कि आसन कोण सिंपल सी बात है, दो कोण जब आपस में पास पास होते हैं ना और उसी पड़ोसी आस पास है ना, तो आस यहाँ पर है ही, पास समझ लो आप है ना, तो आस पास जो कोण होते हैं उनको बोलते हैं आसन कोण। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा और छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आस पास के होने चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक, संपूर्ण मतलब क्या, दोनों कोण पे कितना आना चाहिए 180। तो भैया पास पास हमने बना दिए छिपाकर और मिलकर के 180 भी होना चाहिए। 180 मतलब क्या, दोनों को मिला करके पूरी रेखा होनी चाहिए। भाई अगर मान लो ऐसा बना दिया और एक और एक कोण ऐसा बना दिया तो अभी भी आसन कोण है, आस पास कोण है, बट ये कोण मिलकर 180 नहीं बन रहे, बनते होते तो भाई सीधा होता है ना, एक रेखा पर होता। इतना तो हम लोग सब जानते ही हैं। तो उम्मीद है बच्चों बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था। अब जो है 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर जो है पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो बच्चों अब इस पूरे प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न आपके सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस आकृति में यहाँ पर बहुत सारे कोण बन रहे हैं ना, तो इनमें जो जो पूछा गया उनके नाम बताने, बस इतना सही है क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या पर शीर्षाभिमुख अधिक कोण दोनों होना चाहिए, मतलब वो शीर्षाभिमुख भी होना चाहिए, अधिक कोण भी होना चाहिए। अधिक कोण आपको पता है क्या, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो ज्यादा खुलता है एक तरीके से है ना, 90 डिग्री क्या सीधा, जो 90 डिग्री से ज़्यादा खुले वो होगा अधिक कोण। ठीक, अब हमें बोला शीर्षाभिमुख कोण भी। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखा आपस में दूसरे को काटती है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे काटा। ठीक, तो ये वाला कोण यहाँ पर बना, उसके सामने वाला कोण ये वाला, दोनों पतले पतले बने। ठीक, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं और ये दोनों, ये वाला कोण फैला सा है और ये कोण ऐसा फैला सा है, ये दोनों भी कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपको बताना है इस कोण की, इस आकृति के अंदर। लेकिन सवाल में ये भी कहा है ना कि यहाँ पर अधिक कोण बताने हैं जो ज़्यादा फैला हुआ है ना। सिंपल सी बात है, दो रेखाओं के बीच में ये दो कोण जो है वो ज़्यादा फैले हुए हैं, बस इनका जो है यहाँ पर नाम बताना है, आकृति नहीं बनानी है बट नाम बताना है, क्योंकि आकृति में तो क्वेश्चन में है ही। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, दो ही रेखा यहाँ पर, तो ये तो रेखा आगे बढ़ी ही नहीं, तो यहाँ पर जो ये वाला कोण ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है, क्योंकि रेखा ही नहीं बनी ना, ये रेखा है ही नहीं। ठीक, ये दोनों रेखाएं हैं, तो इन दोनों रेखाओं में आप देखोगे ये रेखा जा रही है और एक ये रेखा जा रही है, तो ये कोण जो है इसके बराबर तो है, मैं मानता हूँ बराबर है, बट ये दोनों पतले पतले छोटे छोटे हैं, न्यून कोण है। ठीक, ज़्यादा फैले हुए नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ऐसे काटा हुआ है और ये ऊपर नीचे वाले फैले हुए पूरा, इसको छोड़ो ना, ये पूरा ये वाला इस वाले के बराबर क्या होगा, बराबर भी होगा, बट आप यहाँ पे पूछा हुआ है कोण अधिक कोण जोड़, तो बस इतना ही बता देते ना, ये वाला जो कोण है नाम बता दो, कोण AOD। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, कोण का निशान होता है इस तरीके से कुछ, AOD या फिर DOA। कहने का मतलब है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ बनेगा और जहाँ तक जाएगा वो, तो उसका नाम लिखना होता है, तो कुछ इसी से हमने लिख दिया। ठीक है, AOD और BOC या फिर COD, जो भी लिखना चाहो आप, BOC में लिख दिया। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पर बोला हुआ है युग्मों के नाम लिखिए, बस ये मत कहिए बराबर है या नहीं, वो तो बात की बात है, वो है या नहीं वो पूछा ही नहीं है। ठीक, यहाँ पर नाम पूछा, नाम बता दे, अपने बात खत्म। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर, आसन पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, सिंपल सी बात है, दो जो कोण को मिलकर के कितना हो जाता है, बड़ी हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण। ठीक, आसन मतलब आसपास वाले, सिंपल सी बात है ना यार, आसपास वाले जोड़े मिलेंगे उनको ही तो होगा ना, वही होगा पूरक कोण। ठीक है, लेकिन कई बार ये भी ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो जो दूर दूर कोण है उनको ही हम बात कर रहे हो, जिनको बोलें कि भाई वो क्या है, पूरक कोण, बट यहाँ बोल दिया कि वो चिपका के हो, तो मतलब उनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है ना, मतलब जो एल का शेप में आएगा। तो आप देखो ध्यान से, ये वाला जो कोण आप देख पा रहे हैं, ये वाला कोण, ये पूरा क्या है, 90 डिग्री, लेकिन इसमें दो कोई छोटे मोटे कोण है नहीं, लेकिन इसके बगल में ये वाला कोण देखेंगे आप, जहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को मिला दिया तो पूरा हो गया है ना, तो पूरा कितना जो है 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीधा लाइन है, इसको छोड़ दो एक बार, तो यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से, ये क्या है, सीधी लाइन है, जिसके ऊपर ये एक सीधा एक तरीके से लंब टाइप का है ना, जहाँ पर ये वाला कोण यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री, यहाँ पे दो छोटे छोटे कोण है, यही जो होंगे ना, जो कोण आपस में मिलकर क्या बनाएंगे 90 डिग्री, और जो ये पास पास भी हैं तो उनका नाम बता देते हैं, ये नाम पूछा भी हुआ और कोई तो ऐसा है नहीं। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण लूँ तो बड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो ये दोनों कोण नाम लेंगे, इसका कोण का नाम क्या नाम है यहाँ पर, BOA। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कोण BOA और BOA, AOE या फिर EOA, आपकी मर्जी है, कोण AOE। ठीक, तो ये दोनों जो कोण है वो ऐसे हैं जो आसपास वाले और पूरक कोण है, बस उसका नाम बता दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, समान मतलब बराबर हो, संपूरक कोण हो। ठीक, संपूरक कोण क्या होते हैं, जो कोण आपस में मिलकर कितना होते हैं, 180 डिग्री बराबर होते हैं, और ऐसे कोण बताना जो बराबर भी हो, मतलब एक तरीके से आप ये देखो, ये पूरी एक रेखा है। ठीक, तो इधर वाला कोण देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर ये बड़ा ही छोटा, ये बात नहीं बनी, इन दोनों बात नहीं बनी। ठीक, ये एक रेखा है। ठीक, तो यहाँ पर एक पूरा एक छोटा सा कोण, ये बड़ा सा कोण, ये भी बात नहीं बनी। मैं रेखा क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं रेखा के ऊपर ये 180 डिग्री का है ना, 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो अच्छा ऐसे ये वाले लाइन देखो, इसके ऊपर वाले देखो, तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक छोटा, ये छोटा और एक बड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मानूँ ना BOA है ना, BOE, सॉरी ए नहीं ई, BOE और EOD
EOD। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कोण जो है एक तरीके से बराबर है 90 डिग्री, और कहीं ना कहीं मिल करके क्या हो जाएंगे संपूर्ण कोण मतलब 180 डिग्री हो जाएंगे। बराबर जो ऐसे कोण जो बराबर और मिलकर कितना हो संपूर्ण कोण 180 डिग्री के हो। तो मैं ये वाला कोण और ये वाला कोण ले, तो नाम बताता हूँ इनका कोण क्या है BOE। तो लिख दिया मैंने कोण BOE और EOD या फिर DOE, बात तो यही वाला कोण है, ठीक है। तो एंगल EOD, ठीक। तो उम्मीद है बच्चा को समझ में आया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दो कोण जो है मैंने यहाँ पर जो है इसको लिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर देखो ध्यान से, असमान जो बराबर नहीं है आपस में, लेकिन हाँ दोनों को जोड़ने पे कितना आता है समपूर्ण में एक रेखा आ जाती है, बट हाँ बराबर नहीं है वो, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर नाम आपको लिखना होगा, आओ लिखते हैं ध्यान से देखो क्या है। इस रेखा को हमने देख चुका है, ठीक है। अगर मैं दूसरे रेखा को बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं AC की बात कर लूँ, तो AC पर आप देखेंगे कि ये वाला कोण एक, ये वाला कोण और ये वाला कोण बन रहा है। तो इन पूरे का नाम ले लूँ ऐसे AOD और DOC, तो गलत है क्या? नहीं, गलत तो नहीं है। अच्छा AOE और EOC गलत है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है समान है? नहीं, असमान है, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ जोड़ने पे 180 आता है, यानी कि संपूर्ण कोण है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कोण AOE और EOC, कोण AOE और कोण EOC, कोण EOC, ठीक। अच्छा तो ऐसे लिख सकते हो कोण AOD भी और कोण DOC, तो ये भी एक पेयर बन सकता है, आपकी मर्जी। आप ऐसा ही, मैंने आपको जो है सभी यहाँ पर नहीं कहा, तो मैंने यहाँ पर जितना हो सका मैंने लिखा। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप खुद से भी यहाँ पर ट्राई करो और लिखिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक आखिरी क्वेश्चन और बच यहाँ पर देखो क्या है, आसन कोण जो रेखीय युग्म नहीं बनाते हो। अब आसन कोण मतलब क्या? आसपास वाले कोण, सिंपल सी बात है, दो कोण जो आसपास सटे हैं, ठीक। दोनों मिलकर जो है रेखीय युग्म नहीं बनाते हैं। रेखीय युग्म नहीं बनाते मतलब क्या? दोनों मिलकर एक पूरी रेखा, यानी कि यूँ कहें कि 180 डिग्री का कोण नहीं बनाते। तो सिंपल सी बात है, ये वाला कोण और ये वाला कोण कहाँ बनाते? 180 नहीं बनाते ना, तो ये लिख देता हूँ कोण BOA। तो लिख देता हूँ यहाँ पर कोण BOA, और उसके ऊपर वाला कोण कौन सा? कोण AOE, कोण AOE, तो लिख देता हूँ, और कोण AOE, ठीक ठीक। अच्छा दूसरा यहाँ पर क्या है, कोण AOE और EOD, कोण AOE और EOD में एक रेखा यानी कि रेखीय युग्म बनाते हैं क्या? नहीं, तो सिंपल सी बात है वो भी लिख देता हूँ कोण AOE और कोण EOD, कोण EOD, ठीक है। अच्छा एक और है यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, EOD और DOC, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से क्या है, EOD, कोण EOD और कोण DOC और कोण DOC, क्योंकि यहाँ पर पेयर एंड युग्म बताना जरूरी है कि इन दोनों की बात हो रही है, तो मैंने इनको एक साथ लिखा, फिर इसको थोड़ी देर में बाद ये इनको एक साथ, फिर इनको थोड़ी देर बाद इनको एक साथ, ठीक। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर जो बता सकते हैं, ध्यान रहे आसन कोण लिया है मैंने, इसलिए इसके साथ इसको लिया है। इसके साथ मैं चाहूँ तो इसको भी ले सकता हूँ कि भाई इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री नहीं आता, तो ये भी रेखीय युग्म नहीं बनाते। बट यहाँ पर बोला हुआ है ना कि आसन कोण को लो, तो आसन कोण लिया, इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, इसके साथ ये, है ना। अब इसके साथ ये लूंगा तो कहीं ना कहीं 180 हो जाएगा, यानी कि फिर ये रेखीय युग्म हो जाएगा, तो इनके साथ ये नहीं लूंगा, ठीक। उम्मीद है बच्चों यहाँ पर जो है पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा, जहाँ पर संलग्न आकृति थी अपने पास, और यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के जो सवाल पूछे हैं कि ये बता दो, ये बता दो, वो बता दो, तो हमने इसको यहाँ से देखा, थोड़ा सोचा और बता दिया, ठीक। इस क्वेश्चन के इस टाइप की सारी चीज़ें बातें जो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई हुई है, हर चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आसन कोण, समान कोण, असमान कोण, सारी चीज़ें, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आप उसको देखोगे। एक बार अब मैं यहाँ पर जो है रिवाइज कर लेते हैं पूरे प्रश्न में हमने किया क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुल मिला के जो पहला प्रश्नावली था ना, ये संपूरक कोण और पूरक कोण से रिलेटेड था। सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही थे, ठीक। 10वां क्वेश्चन में बस पूछ दिया भाई इसका ये बता दो, उसका होता दो, वो भी हमने देख देख के बता दिया, ठीक। ज़्यादा कुछ मुश्किल, ज़्यादा कुछ का है था नहीं, ठीक। अब इसका जो दूसरा प्रश्नावली है उसमें जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे वाले क्वेश्चन, उसको सोचने विचारने वाले क्वेश्चन है। तो उसका जो वीडियो है मैंने एक साथ नहीं बनाया, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, उसको समझाने में ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, तो उसको एक वीडियो में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन के लिए 6 अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, जो कि अभी आपको डिस्प्ले में मिलने लगेंगे, ठीक। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, समझें उसको, उसके बाद से आप खुद ही से क्वेश्चन ट्राई करें। इफ एनी केस अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप फिर यहाँ पर वीडियो को चूज कर सकते हैं, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और क्वेश्चन में आ गया तो आपको समझ से बात करना क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।